कैफे इंग्लिश में आप लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से अपना नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं टेंसेस के ही कंटिन्यूएशन में। तो पिछले जो दो टॉपिक्स थे हमारे वो थे सिंपल प्रेजेंट, स्टेट का केस और एक्शन का। आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ठीक है, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक्स अगर हम इंग्लिश में बात करें टेंसेस के पर्सपेक्टिव से, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है, हमारा सबसे आसान टॉपिक। क्लियर है, बेसिक सा है। सबसे पहले स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। देखो, सब्जेक्ट प्लस हमें पता होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब जो है उसमें हम वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर है, तो देखो कॉन्टिन्यूअस में हम लोग वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, और ये आई होप कि ये आप सब लोगों को वैसे पता ही होगा। पर कुछ सिग्निफिकेंट चीजें जो इस टेंसेस से, जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, वो थोड़ी देर में वीडियो में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, देखो सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, देखो अब तो सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का हम यूज करते हैं। बाकी बचे हुए जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मैं ज्यादा लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि फिर वो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। ऑलरेडी आप लोगों को बता रखे हैं हमने स्ट्रक्चर जो है, सिंपल प्रेजेंट का बात करें या सिंपल प्रेजेंट के दोनों, स्टेट की बात करें या एक्शन की, तो जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज रहने वाला है। बस फर्क क्या हो जाता है, बस वर्ब्स का, जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं हमारी, क्लियर है, उनका फर्क हो जाता है। बस वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर मतलब सेंटेंस नेगेटिव करना है तो क्या करोगे, पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले क्या आ जाएगा, नॉट। अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या करोगे, इजएमआर को सब्जेक्ट से पहले लिख लोगे। अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या करोगे, इजएमआर सब्जेक्ट से पहले आएगा, फिर नॉट आ जाएगा, फिर डब्ल्यूएच वर्ड्स, यही वाला स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव, और डब्ल्यूएच के बाद सेम यही चीजें, इसके बाद आर के बाद नॉट और वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीजें मैंने अभी इतने शॉर्ट फॉर्म में इसलिए बताया क्योंकि ऑलरेडी हम कर रखा है ये सब हमने। क्लियर है, सबसे बढ़िया यही है कि जो सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो डिस्कस करें पहले। ठीक है, बाकी आप पुराना जो वीडियो है उसके थ्रू भी आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे रहने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो, दूसरा मैंने क्या कहा था, मैंने आपको पहले के लेक्चर में चीज बताई थी कि टेंसेस जो हमारे 12 टाइप के होते हैं, हमारे टोटल मिला के ना, 3 जो टेंसेस और 4 उनकी फॉर्म्स। तो अगर हमारे पास एक सेट, मतलब कोई हिंट ना हो, ठीक है, या कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ना हो जो मुझे फोर्स करे अपने वाक्य को उस पर्टिकुलर टेंस पर रखने के लिए, अगर ऐसा कुछ इंतजाम मेरे पास वाक्य में नहीं है, तो मैं अपने वाक्य को किसी भी तरीके से बना सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल सकता हूं आई टीच, मैं कह सकता हूं आई एम टीचिंग, मैं कह सकता हूं आई टॉट, टीच का सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस टॉट। ठीक है, और आई हैव टॉट, आई हैव बीन टीचिंग, आई विल टीच, आई विल बी टीचिंग, आई विल हैव टॉट, कुछ भी बोल सकता हूं मैं। बट होता क्या है कि सेंटेंसेस में हमारे पास क्या होता है, कुछ हिंट्स होती हैं जिनसे हमें आइडिया लगता है कि हमारा जो वाक्य है वो इसी पर्टिकुलर टेंस में रहना चाहिए। और अगर वो हिंट्स नहीं होंगी तो मैं अपने वाक्य को किसी भी तरीके से बना सकता हूं, और अगर वाक्य को किसी भी तरीके से बना सकता हूं तो फिर मेरे से क्वेश्चन ही कैसे, फिर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ही कैसे पूछेगा एग्जामिनर आपसे। क्लियर है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड जो हमारे पास हिंट्स हैं वो क्या है, देखो, जैसे व्हाट आर यू डूइंग नाउ, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग एट द मोमेंट, व्हाट आर यू डूइंग एट दिस मोमेंट। ठीक है ना, और एट प्रेजेंट और प्रेजेंटली। ठीक है, तो क्या क्या बोला मैंने, नाउ, राइट नाउ, दीज डेज, एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, एटसेट्रा। तो इस तरीके की कुछ हिंट्स होती हैं जिनसे मुझे पता लगता है कि मेरा वाक्य जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बन सकता है। देखो, हिंट्स का मतलब ये नहीं होता कि अब ये कंपल्सन हो गया कि ये लगा है तो आपको जो वाक्य है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही बनेगा। इट इज नॉट नेसेसरी। बट फिर भी क्या है कि एक अप्रोच के लिए कि हाँ ठीक है, ये चीजें मेरे पास है तो शायद मेरा वाक्य जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में बन सकता है। अब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, देखो, अगर कोई मेरे से पूछे वेयर आर यू नाउ, इस समय तू कहां है, तो बोलूंगा आई एम इन द मार्केट। ठीक है, एट दिस मोमेंट या एट द मोमेंट, या आई एम इन द मार्केट नाउ, मैं इस समय मार्केट में हूं। तो अब जब आप मार्केट में हो तो आप किसी एक्शन की बात नहीं कर रहे हो, आप अपनी प्रेजेंस की बात कर रहे हो कि आपकी जो प्रेजेंस अभी कहां है, मार्केट में। ये एक्शन की बात नहीं हो रही है अभी, तो वहां पे भी लगा सकते हो ये वर्ड। ठीक है, इन वर्ड्स का कोई खास लेना देना है नहीं, पर एक हिंट के तौर पर मैं बता रहा हूं आपको। एक बेसिक आइडिया तो होना चाहिए ना मेरे पास सेंटेंस को अप्रोच करने का, वो है ये वर्ड्स। क्लियर है, ठीक है ना। बट अगर मैं किसी से पूछूं
कि व्हाट डू यू डू दीज डेज, तो ये वाक्य थोड़ा गलत हो जाएगा। क्या बोलना चाहिए, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, कि आजकल आप क्या कर रहे हो। क्लियर है, ये चीज आपको समझनी है इसमें, ठीक है ना। देखो अब इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल तुम लोगों को बताता हूं, ठीक है, जिससे ठीक से तुम्हें आइडिया लग जाएगा। देखो एक एग्जांपल देखो, ऑल द रिवर्स flows are flowing into the ocean, ठीक है। और एक लिखा लुक द रिवर flows और is flowing very fast today, ठीक है। देखो लिखा मैंने है, अब आपको ये समझनी है। देखो ऑल द रिवर्स लिखा है, रिवर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मेरा सब्जेक्ट है उसका जो नंबर है वो प्लूरल है, और ये नंबर अगर प्लूरल है तो फ्लोज तो आएगा ही नहीं, क्योंकि फ्लोज हम उन सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं जिन जो एक वचन में हो, जो सिंगुलर हो नंबर में, ठीक है। अब बचते हैं दो, फ्लो आर फ्लोइंग इनटू द ओशन। अब हम लोगों को एक चीज समझनी है कि हमारी कुछ नदियां जो होती है वो टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी कैसे, मतलब जैसे बरसाती वगैरह जो हो, बरसाती नदियां जिन्हें हम बोलते हैं। कुछ नदियां ऐसी होती है हमारी जो परमानेंट रिवर है, जिन्हें हम ज्योग्राफिकल टर्म के हिसाब से बोले तो हम उन्हें बोलते हैं पेरेनियल रिवर, ठीक है ना। तो अब होता क्या है कि जो सारी नदियां अल्टीमेटली क्या करती हैं, फ्लो जो करती हैं वो अल्टीमेटली जाके क्या करती हैं, महासागर में जाके मिल जाती हैं। तो ये फैक्ट है, एक जनरल फैक्ट की बात मैं कर रहा हूं। तो जनरल फैक्ट जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूटी में नहीं बनाते हम लोग, ठीक है। वो जनरल फैक्ट जो होते हैं उनका टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसलिए यहां पे हो जाएगा ऑल द रिवर्स फ्लो इनटू द ओशन। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्लियर है। दूसरा क्या है, लुक। अब मैं अगर किसी को देखने के लिए बोल रहा हूं, कहीं देखो कि देखो, तो इसका लुक का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि अगर आप किसी को कहीं देखने को बोल रहे हो, इसका मतलब क्या है कि समथिंग इज हैपनिंग, ये समथिंग इज गोइंग ऑन, कोई चीज चल रही है या कोई चीज हो रही है। जैसे लुक इट इज रेनिंग आउटसाइड, क्लियर है। लुक ही इज टीचिंग, लुक ही इज स्लीपिंग, लुक द टीचर इज टेकिंग द क्लास, इस तरीके से। तो लुक लगाया है, देखने को कहीं किसी को बोल रहे हैं, इसका मतलब कोई कॉन्टिन्यूअस एक्शन चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, लुक द रिवर इज फ्लोइंग वेरी फास्ट टुडे। तो जनरल फैक्ट था, तो मैंने क्या करा, इसको जनरल फैक्ट में फ्लो का इस्तेमाल करा मैंने, ठीक है। हम लोग सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य बनाते हैं, कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने क्या करा, इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दी, क्लियर है। तो देखिए ये वर्ड जो होते हैं ये सिग्निफिकेंस होता है इनका, जब इस तरीके के वर्ड्स में ऐड कर लो, ठीक है ना। व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, आई एम टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूट दीज डेज, कि आजकल मैं इस इंस्टीट्यूट में या अपने चैनल पे मैं पढ़ा रहा हूं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो ये थी बेसिक सी बात, ठीक है। अब देखो, अब आपको एक चीज समझनी है, वो क्या है कि हमारे पास जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, मैं तुम्हें बताता हूं। देखो कि हमारे पास कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते, देख लो, ठीक है। ठीक है, जैसे नो हो गया, हेट हो गया, डिटेस्ट हो गया, एडोर हो गया, ठीक है ना, अंडरस्टैंड हो गया, ट्रस्ट हो गया, अंडरस्टैंड, ठीक है ना, ठीक है, ट्रस्ट हो गया। ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनको हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ऐसी तो ये जो वर्ब्स है तो संख्या में बहुत सारी होंगी, तो हमें क्या सारा याद करना पड़ेगा। सबसे बढ़िया बताऊं क्या है उसको समझने का तरीका, ये साइड लेफ्ट साइड में वो वर्ब्स है जिनको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते। अब एक तरफ ऐसी वर्ब्स को लिख लेते हैं जिनको आप आईएनजी फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे टीच, स्विम, फाइट और प्ले। अब देखो ये चारों वर्ब्स वो हैं जिनमें हम आईएनजी फॉर्म में हम लिख सकते हैं। टीचिंग होता है, स्विमिंग होता है, फाइटिंग होता है, प्लेइंग होता है। अब इन दोनों वर्ब्स को अगर कंपेयर करें तो देखने से एक चीज जो पता लग रही है वो ये पता लग रही है कि इन सभी वर्ब्स में क्या है, फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व है, फिजिकल एक्शन इज इन्वॉल्व। टीच के लिए क्या करना पड़ रहा है, मार्कर उठाना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है, मिटाना पड़ रहा है, फिर नई चीज लिखनी पड़ रही है, तो फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व है।
इन वर्ब्स में वेयर एज फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, ये वर्ब्स कैसी हैं जो इमोशंस या फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करने वाली हैं, जिन्हें हम वर्ब्स ऑफ परसेप्शन भी बोलते हैं। तभी हम कभी किसी को ये नहीं बोलते आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा हूं। मैं क्या बोलता हूं, यस आई नो हिम, हम उसे जानता हूं। आई हेट यू बोलते हैं हम, कभी किसी को बोलते हैं आई एम हेटिंग यू, आई हेट यू। हेट का ही सिनोनिम क्या है, डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब ये होता है नफरत करना। ठीक है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। आई अडोर हिम अ लॉट, ठीक है, या माई टीचर अडोर्स मी अ लॉट, ठीक है, मेरी काफी सराहना करते हैं। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आई एम ट्रस्टिंग यू, डू यू ट्रस्ट मी, यस आई ट्रस्ट यू, हाँ ट्रस्ट है, भरोसा है, भरोसा कर रहा हूं मुझ पर, नहीं कि थोड़ा थोड़ा हो रहा है कि थोड़ा सा रह गया, नहीं ऐसा नहीं है। डू यू ट्रस्ट मी, यस आई ट्रस्ट यू। आर यू ट्रस्टिंग मी, डू यू ट्रस्ट मी, यस आई ट्रस्ट यू। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। पहचानने का तरीका क्या है, इन वर्ब्स में। और ये नो जो हो गया, ये तो बहुत आता है भाई, ये तो बहुत आया है एग्जाम में। आई एम नोइंग राम फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई वॉज नोइंग हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, नहीं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आई एम नोइंग नहीं होगा तो क्या होगा, इस पर प्रकाश डालेंगे थोड़ी देर में। तो फिलहाल ये समझो, क्लियर है। इसी में कुछ एक दो तीन चीजें और बताना चाहूंगा तुम्हें, देखो। ठीक है, पहचानने का तरीका तो तुम्हें बता ही दिया मैंने। देखो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो जगह जगह से, जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं। ठीक है, कुछ अलग सा अनोखा सा दिखता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करो। ठीक है, कुछ टाइम बाद रेगुलर क्लासेस चलेंगे तो टेलीग्राम वाला जो हमारा जो टेलीग्राम वाला जो मेरा चैनल है, वहां पे लिंक पोस्ट कर दूंगा। उसके आधार पे क्या करना कि वहां पे लिंक फॉलो करते हुए कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, पूछ लेना। ठीक है, अब देखो, जो ये वर्ब होती है ना हमारी, जो सेंस ऑर्गन पे बेस्ड होती है, देखो जैसे स्मेल हो गया, हियर हो गया, टेस्ट हो गया और सी हो गया, जैसे। क्लियर है। अब कई बुक्स में मेंशन करा रहता है कि स्मेल, हियर और टेस्ट जो है इनको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखना है। क्लियर है, ठीक है। जैसे सेंस ऑर्गन, जैसे हमारा नोज हो गया, ठीक है, तो स्मेल हो गया और हियर हो गया, टेस्ट हो गया, सी हो गया, तो इनको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखना। अब आपको समझनी है एक चीज, वो क्या केस है, देखो। जैसे मैंने लिखा दिस पेस्ट्री टेस्ट या इज टेस्टिंग गुड। ठीक है, मान लो मैंने ये लिखा दिस पेस्ट्री टेस्ट इज टेस्टिंग गुड। अब आप इसको ऐसे सोचो, आई एम टीचिंग, बिल्कुल ही मैंने वाक्य अलग कर दिया। ठीक है, अब आपको चीज समझनी है, देखो क्या, यहां पे पेस्ट्री जो है मैंने उसको अपना सब्जेक्ट बनाया। सब्जेक्ट कौन होता है, जिसके बारे में वाक्य में बात करते हैं या जो काम कर रहा होता है। ठीक है, या तो सेंटेंस, सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में सेंटेंस में बात करते हैं, या वो सब्जेक्ट जब कोई काम करे। ठीक है, तो सब्जेक्ट होता है हमारा। जैसे मैंने बोला आई एम टीचिंग, यहां पे मैं कुछ कार्य कर रहा हूं तो आई यहां पे क्या हो जाएगा, मेरा सब्जेक्ट। क्लियर है। अब यहां देखो, दिस पेस्ट्री टेस्ट बोले या इज टेस्टिंग गुड बोले, इसमें क्या बोले। क्लियर है, मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि जहां पे इन्होंने लिखा था ना कि टेस्टिंग नहीं हो सकता, ये स्मेलिंग नहीं हो सकता, उस चीज को क्लियर करने के लिए मैं आपको ये मैंने लिखवाया। अब देखो, यहां पे जो पेस्ट्री है बेसिकली मेरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्यों होगा, क्योंकि पेस्ट्री क्या खुद से कुछ कार्य कर सकती है, वो तो नॉन लिविंग थिंग है, तो कुछ कार्य कर ही नहीं सकती पेस्ट्री। पेस्ट्री को खाने का काम कौन करेगा, सब्जेक्ट करेगा। खाना उसके लिए वर्ब हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट जिस पे वो खाने का फर्क पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा, वो कौन होगा, पेस्ट्री। पर यहां मैंने पेस्ट्री को सब्जेक्ट बना रखा है। अब आपको ये समझनी है कि पेस्ट्री को खाते तो कोई और बताएगा ना कि हाँ इस पेस्ट्री का टेस्ट अच्छा है। पेस्ट्री खुद से तो कुछ कर नहीं सकती, तो यहाँ पे जो मेरा वर्ब है वो क्या हो जाएगा, ये दिस पेस्ट्री टेस्ट गुड। तुम बोलोगे इसके साथ ये क्यों नहीं लगाया, सब्जेक्ट तो है यहाँ पे काम करने वाला, तभी तो लगाऊंगा। यहाँ टीचिंग क्यों बोला, क्योंकि यहाँ टीचिंग को कार्य करने वाला है एक आई, पर पेस्ट्री कुछ टेस्ट कर रही है, या पेस्ट्री, ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। यहाँ पे सब्जेक्ट है एक कार्य करने वाला, यहाँ पे मुझे बताना है कि पेस्ट्री का टेस्ट कैसा है। एक और एग्जांपल देखो, रोजेस स्मेल आर स्मेलिंग स्वीट। ठीक है, तो रोजेस स्मेल या आर स्मेलिंग स्वीट। तो अब एक जनरल फैक्ट है कि गुलाब जो है उसकी जो खुशबू होती है बहुत ही मीठी होती है। क्लियर है, तो ये इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं रोज के बारे में, तो मैं क्या बोलूंगा, रोजेस स्मेल स्वीट। मतलब ये क्या है, फैक्ट के तौर पे मैं बता रहा हूं। जैसे ये वाला वाक्य था दिस पेस्ट्री टेस्ट गुड, का मतलब ये मान के चलो कि जैसे मान लो कभी वो पेस्ट्री मैंने टेस्ट करी हो, तो मैं उसको फैक्ट के तौर पर रिप्रेजेंट करूं कि हाँ इस पेस्ट्री का टेस्ट जो है अच्छा है, अच्छा हो रहा नहीं, अच्छा है इसका टेस्ट। रोजेस जो है, गुलाब की जो खुशबू होती है, हम यही मान के चलते हैं कि सबको पसंद आती है, तो गुलाब की जो खुशबू बहुत मीठी होती है, ठीक है, बहुत अच्छी होती है, तो रोजेस स्मेल स्वीट।
रोजेस आर स्मेलिंग स्वीट नहीं, रोजेस स्मेल स्वीट। एक जनरल फैक्ट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। दूसरा क्या है कि रोजेस हो गया जैसे, और ये जैसे ये पेस्ट्री हो गया, ये खुद से एक्शन नहीं करेंगे, ये हम लोग बताएंगे, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि जो ऑब्जेक्ट जिस पे एक्शन होना चाहिए तो उसको सब्जेक्ट बना के रिप्रेजेंट कर रखा है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अदरवाइज मान लो कोई कुछ टेस्ट कर रहा है आपके सामने, ठीक है ना, जैसे ठीक है कोई खाना, कोई बार बार कोई चीज आपके सामने चख रहा है, ये बार बार जैसे जैसे हम अगर थोड़ा सा पुराने जमाने में निकल जाए, थोड़ा एंशियंट टाइम में, तो वहां पे कहते थे ना शहजादा सलीम, अब वो अपने हाथ में अगर उसको लेकर स्मेल कर रहे हैं, उसको कॉन्टिन्यूसली एक्शन कर रहे हैं, उसको ऐसे ऐसे स्मेल कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे हम? ये तो बोलेंगे ही इज स्मेलिंग समथिंग, या ही इज स्मेलिंग दिस रोज एवरी टाइम, मतलब ही इज स्मेलिंग दिस रोज फ्रीक्वेंटली, कि वो फ्रीक्वेंटली क्या कर रहे हैं, उस रोज को स्मेल कर रहे हैं, ये तो कॉन्टिन्यूस एक्शन हो गया। तो इन वर्ब्स को आईएनजी फॉर्म में तब नहीं लिखना है जब ये इस तरीके से हम इनका इस्तेमाल करें, क्लियर है, जब ऑब्जेक्ट के तौर पर। जैसे हम, अब मैं क्या बोलूंगा, एक जनरल फैक्ट क्या होगा, वी हियर विद अवर ईयर्स, वी आर हियरिंग, कुछ अनोखा नहीं कर रहा हूं मैं, आज कर रहा हूं ऐसा, कल तक मैं किसी और चीज से सुन रहा था, आज मैं कान से सुन रहा नहीं। वी हियर विद अवर ईयर्स, ठीक है, वी टेस्ट विद अवर टंग, वी स्मेल विद अवर नोज, तब हमें इनमें आईएनजी फॉर्म नहीं लगाना। पर अगर कोई बंदा रोज फ्रीक्वेंटली और ये कॉन्टिन्यूसली वो कर रहा है, क्या कर रहा है, स्मेल कर रहा है, तो बोलना पड़ेगा। कोई टेस्ट कर रहा है कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा। हाँ वो, हालांकि वो अलग बात है कि सीइंग नहीं होता कॉन्टिन्यूसली, अगर आप किसी चीज को देख रहे हो तो आप वॉचिंग बोलोगे फिर, बस तब सीइंग नहीं होगा, क्लियर है, तब वॉचिंग होता है। कॉन्टिन्यूस अगली आप कुछ देख रहे हो तो, बाकी नॉर्मली हम कुछ एक झलक के लिए या कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए कहीं देख रहे हो तो क्या बोलोगे, सी का इस्तेमाल करोगे आप, क्लियर है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें लास्ट, ठीक है, फिर से कंक्लूड करते हैं, इतना कुछ है नहीं अब इसमें और, तो आई होप कि इसमें ये चीज आपको समझ में आएगी। देखो देखो वो ये, अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि मैं ये नहीं लिख सकता, अगर मैं कह रहा हूं कि मैं ये नहीं लिख सकता, आई एम नोइंग यू, तो मैं क्या करूं, मैं क्या लिखूं? मैंने आपको क्या बोला, एक वाक्य होता है ना, जैसे आई हेट यू, आई लव यू, हम किसी को ये नहीं बोलते आई एम हेटिंग यू, हम उसे बोल रहे हैं आई हेट यू। हम किसी को ये नहीं बोल रहे आई एम लविंग यू, हम बोलते हैं आई लव यू, क्लियर है, ठीक है। या तो बोला होगा किसी को, या सुना होगा अपने लिए खुद से, ठीक है ना, इस तरीके से, या किसी और को कहते हुए सुना होगा किसी और के लिए, तो वहां पे उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करो। वहां आई हेट यू में क्या क्या दिख रहा है, एक तो वर्ब की नॉन कंटिन्यूअस फॉर्म, दूसरा क्या दिख रहा है, किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर रखा, तो हटाओ इसे, और आई नोइंग यू को लिख दो क्या, आई नो यू, लो आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। तो सिंपल सा फैक्ट ये कहता है, सिंपल सा फंडा ये कहता है कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में किसी वाक्य को नहीं बना सकते हो तो कोई बात नहीं, आप क्या करो उसको, ठीक है ना, अगर वो नहीं आपको लगता है, अगर नहीं बन रहा है तो उसको आप नॉन कंटिन्यूअस फॉर्म में बनाओ। नॉन कंटिन्यूअस फॉर्म क्या होता है, या तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो कैसे, अगर मान लो ये वाक्य लिख दिया तुमने ऐसे, आई एम नॉट लाइकिंग दिस पेस्ट्री, ठीक है, ये वाक्य लिखा। अब तुम्हें ये नॉन कंटिन्यूअस फॉर्म में बनाना, क्योंकि लाइकिंग तो बोलना नहीं, आई लाइक यू बोलता है, आई एम लाइकिंग यू नहीं, आई लाइक यू, तो आई, अब सेंटेंस नेगेटिव है, सेंटेंस नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव वाक्य के लिए क्या लगाते हैं, तो डू नॉट या डज नॉट, बोलो आई डू नॉट लाइक दिस पेस्ट्री, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे वाक्य बन जाएंगे। नेगेटिव होगा तो डू नॉट डज नॉट, किस पे डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट पे, और अगर नॉर्मल स्टेटमेंट्स है तो इस तरीके से। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, फिर इसको यहीं पे समाप्त करते हैं अभी, ठीक है। फिर अगला जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ एक टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते भी हैं, तब उसके साथ मिलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।